ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं दीप्ति चंद्रा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एनके व्यास ने पुलिस महानिदेशक को राज्य के सभी पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए। श्री रामलला दर्शन योजना के तहत आज रायपुर से अयोध्या जाने वाली विशेष ट्रेन को मुख्यमंत्री ने दिखाई हरी झंडी। पहले जत्थे में रायपुर संभाग के 850 श्रद्धालु शामिल। जगदलपुर स्थित शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय के चौथे दीक्षांत समारोह में राज्यपाल के हाथों विद्यार्थियों को दी गई उपाधियां। और बस्तर में चित्रकोट महोत्सव का मुख्यमंत्री ने किया शुभारंभ। बस्तर संभाग के लिए 208 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एनके व्यास ने पुलिस महानिदेशक को राज्य के सभी पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि जिलों के पुलिस अधीक्षक इन सीसीटीवी कैमरों की नियमित मॉनिटरिंग करेंगे। रायगढ़ की एक महिला ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कोतराड़ रोड पुलिस पर उनके पति को थाने में बुलाकर मारपीट और प्रताड़ना का आरोप लगाया था। आज हाईकोर्ट की सिंगल पीठ ने इस याचिका पर सुनवाई की और नाराजगी जताते हुए इस आशय के आदेश दिए। श्री रामलला दर्शन योजना के तहत आज रायपुर रेलवे स्टेशन से अयोध्या जाने वाली विशेष ट्रेन को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे पहले जत्थे में रायपुर संभाग के सभी 5 जिलों के 850 श्रद्धालु शामिल हैं। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, कृषि मंत्री रामविचार नेताम और खाद्य मंत्री दयालदास बघेल उपस्थित थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि रायपुर के अलावा बिलासपुर और रायगढ़ से भी ऐसी ही ट्रेनें अयोध्या के लिए चलाई जाएगी। यह विशेष ट्रेन छत्तीसगढ़ के श्रद्धालुओं को सप्ताह में एक बार अयोध्या धाम का दर्शन कराएगी। उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में अयोध्या के साथ साथ अन्य धार्मिक स्थलों की भी यात्रा कराई जाएगी। श्री साय ने कहा कि इस महीने में वे पूरे मंत्रिमंडल के साथ रामलला के दर्शन करने अयोध्या जाएंगे। गौरतलब है कि श्रद्धालुओं के लिए श्री रामलला दर्शन योजना के तहत छत्तीसगढ़ से अयोध्या जाने, वहां रहने, मंदिर दर्शन, नाश्ते और खाने की व्यवस्था मुफ्त में रहेगी। इस ट्रेन में टूर एक्सपर्ट, सुरक्षाकर्मी और चिकित्सकों का दल भी मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शक्ति वंदन अभियान के तहत कल 6 मार्च को देशभर की महिला स्व सहायता समूहों और एनजीओ के साथ चर्चा करेंगे। इनमें छत्तीसगढ़ की महिलाएं भी शामिल होंगी। प्रधानमंत्री वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर जांजगीर चांपा जिले में भी विशेष तैयारियां की गई हैं। जिला प्रशासन ने जिले के 9 स्थानों पर इस कार्यक्रम के सीधे प्रसारण की व्यवस्था की है। जगदलपुर स्थित शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय का चौथा दीक्षांत समारोह आज आयोजित किया गया। समारोह में राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने 93 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक, 43 विद्यार्थियों को पीएचडी और 1 मानद उपाधि प्रदान की। इस अवसर पर अपने संबोधन में राज्यपाल ने कहा कि उच्च शिक्षा युवाओं के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास के लिए उन्नत ज्ञान, कौशल और अवसर प्रदान करता है। उन्होंने इस बात पर खुशी जताई कि विश्वविद्यालय को केंद्रीय परियोजना मेरू के तहत 100 करोड़ रुपए के अनुदान की स्वीकृति मिली है, जिससे विश्वविद्यालय में सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। दीक्षांत समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल हुए। अपने प्रवास के दौरान राज्यपाल ने जगदलपुर के कुम्हारावंड स्थित शहीद गुंडाधुर कृषि महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र में नवाचार मेला का भी शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने मेले में लगाए गए विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन कर जानकारियां ली। बीजापुर जिले के तोड़का सावनार क्षेत्र से सुरक्षा बलों ने 4 माओवादियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इनके पास से विस्फोटक सामग्री और माओवादी पर्चे बरामद किए गए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक गंगालूर थाना क्षेत्र के सावनार नदी के पास माओवादियों के मौजूद होने की सूचना मिली थी। इसके बाद डीआरजी और जिला पुलिस बल की संयुक्त टीम ने इन माओवादियों को गिरफ्तार किया। राजधानी रायपुर में आज से छत्तीसगढ़ क्लाइमेट चेंज कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। इसका शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि जलवायु परिवर्तन पूरे विश्व के लिए
विकराल समस्या है और इससे निपटने के लिए हमें रणनीति तय कर काम करना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने में प्रदेश की भूमिका और भविष्य की कार्ययोजनाओं के लिए यह कार्यशाला मील का पत्थर साबित होगी। 2 दिवसीय इस कॉन्क्लेव में देशभर से शामिल होने आए विशेषज्ञ और पर्यावरणविद जलवायु परिवर्तन की वैश्विक चुनौतियों तथा इसके प्रतिकूल प्रभावों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी और अनुभव साझा कर रहे हैं। इस कॉन्क्लेव में 15 राज्यों और राष्ट्रीय स्तर के कई संस्थानों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम स्थल पर विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का शुभारंभ कर स्टॉलों का निरीक्षण किया। क्रेडा के स्टॉल में लोगों को प्रधानमंत्री सूर्य घर मुक्त बिजली योजना के बारे में जानकारी दी जा रही है। कार्यशाला का आयोजन छत्तीसगढ़ स्टेट सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज और वन तथा जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। इस अवसर पर जलवायु परिवर्तन पर आधारित एक शॉर्ट फिल्म का प्रदर्शन भी किया गया। कार्यशाला में वन मंत्री केदार कश्यप के अलावा अन्य जनप्रतिनिधि और वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने कल बिलासपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में इंडियन लॉ रिपोर्ट्स छत्तीसगढ़ द्विभाषी के अंग्रेजी और हिंदी संस्करण का विमोचन किया। इस संस्करण का प्रकाशन ऑल इंडिया रिपोर्ट्स नागपुर के सहयोग से इंडियन लॉ रिपोर्ट समिति छत्तीसगढ़ श्रृंखला ने किया है। इस अवसर पर मुख्य न्यायाधीश ने उम्मीद जताई कि यह संस्करण राज्य के विधिक समुदाय के लिए उपयोगी साबित होगी और न्याय वितरण प्रणाली में सहायक होगा। बस्तर में आज से 3 दिवसीय चित्रकोट महोत्सव की शुरूआत हो गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस महोत्सव का शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने बस्तर संभाग के लिए 208 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले करीब 650 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। श्री साय मुख्यमंत्री सामुदायिक कन्या विवाह समारोह में शामिल हुए और उन्होंने लगभग 340 नव दंपतियों को आशीर्वाद दिया। चित्रकोट महोत्सव में स्थानीय कलाकारों के साथ अन्य कलाकार भी पारंपरिक विधाओं की प्रस्तुतियां देंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि इस वर्ष राजिम कुंभ कल्प मेले का आयोजन पिछले वर्षों की तुलना में और अधिक भव्यता के साथ हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस आयोजन से छत्तीसगढ़ का गौरव बढ़ा है। मुख्यमंत्री कल राजिम कुंभ कल्प मेले में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जल्द ही कृषक उन्नति योजना के तहत प्रदेश के 24,72,000 से अधिक किसानों के बैंक खातों में धान की बिक्री अंतर की राशि के रूप में 13,000 करोड़ रुपए अंतरित किए जाएंगे। वहीं उन्होंने यह भी बताया कि महतारी वंदन योजना की पहली किस्त 7 मार्च को पात्र महिलाओं के बैंक खाते में अंतरित की जाएगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने राजिम कुंभ मेले की वेबसाइट लॉन्च की और राजिम कुंभ पर आधारित पुस्तक का भी विमोचन किया। कार्यक्रम में भगवान राजीव लोचन पर लाइट एंड साउंड शो का प्रदर्शन किया गया। आकाशवाणी केंद्र रायपुर के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा भारत विकास डायरी कार्यक्रम के तहत आज जांजगीर चांपा संसदीय क्षेत्र के बारे में जानकारी दी जाएगी। आज इस कड़ी का प्रसारण रात 8 बजे से किया जाएगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र एक साथ प्रसारित करेंगे। इस कार्यक्रम को मीडियम वेव और FM दोनों चैनलों पर सुना जा सकता है। वंदे भारत ट्रेन का ठहराव अब डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन पर भी दिया गया है। कल यह ट्रेन गोंदिया से रवाना होकर पहली बार शाम 4:29 पर डोंगरगढ़ में रुकेगी। वहीं 7 मार्च को बिलासपुर से रवाना होने के बाद यह ट्रेन सुबह 9:21 पर डोंगरगढ़ पहुंचेगी। नागपुर रेल मंडल की ओर से इसका शेड्यूल जारी कर दिया गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक कल शाम नवा रायपुर अटल नगर में होगी। इसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने हैं। दुर्ग लोकसभा चुनाव के लिए वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र के सुपेला में भारतीय जनता पार्टी के मुख्य चुनाव कार्यालय का आज उद्घाटन किया गया। इस लोकसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी विजय बघेल ने इस कार्यालय का शुभारंभ किया।
और सख्ती पुलिस द्वारा जिले में यातायात व्यवस्था को ठीक करने के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए यातायात मित्र का गठन किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एनके व्यास ने पुलिस महानिदेशक को राज्य के सभी पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए। श्री रामलला दर्शन योजना के तहत आज रायपुर से अयोध्या जाने वाली विशेष ट्रेन को मुख्यमंत्री ने दिलाई हरी झंडी। पहले जत्थे में रायपुर संभाग के 850 श्रद्धालु शामिल। जगदलपुर स्थित शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय के चौथे दीक्षांत समारोह में राज्यपाल के हाथों विद्यार्थियों को दी गई उपाधियां। और बस्तर में चित्रकोट महोत्सव का मुख्यमंत्री ने किया शुभारंभ। बस्तर संभाग के लिए 208 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।